Hello guys, I am Hina Sharma from घर से स्टडी। ओके, एज यू नो कोरोना की वजह से स्टूडेंट्स की स्टडी में काफ़ी डिस्टर्बेंस आ रहा है। दैट्स व्हाई आई एम हियर एंड यस आई एम गोइंग टू टीच यू बायोलॉजी। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो आज हम लोग बात करते हैं क्लास 12 के चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। सो अपन को ये चैप्टर्स का नेम पढ़ने से पता चला कि ये इनहेरिटेंस क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं कि ये एक्चुअली में है क्या। तो सबसे पहले हम जो चैप्टर का नेम है उसके वर्ड्स को पहले अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, देन हम उसके आगे डिस्कस करेंगे कि चैप्टर में हमें क्या क्या स्टडी करना है। तो सबसे पहले इनहेरिटेंस की बात करूँ, इनहेरिटेंस या हेरिडिटी सेम चीज़ होती है। इनहेरिटेंस और हेरिडिटी एक्चुअली में होती क्या है? इनहेरिटेंस और हेरिडिटी में होता यह है कि जैसे अपने पेरेंट्स से अपने बच्चों में जो कैरेक्टर्स मूव होते हैं वो क्या कहलाता है? कैरेक्टर्स का मूव होने क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है। जैसे जैसे एक पेरेंट्स है, उसके सेम कैरेक्टर उसके बच्चे में भी आ रहे हैं, तो वो कैरेक्टर्स का जनरेशन टू जनरेशन मूव करना या फॉरवर्ड होना क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस और हेरिडिटी कहलाता है। सबसे पहले हेरिडिटी वर्ड जो है गिवन किया था, इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पर्पस से। सबसे पहले इनहेरिटेंस और हेरिडिटी वर्ड जो गिवन किया था, किसने किया था? स्पेंसर नामक साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या करा था? हेरिडिटी वर्ड गिवन किया था। अब नेक्स्ट बात आती है वेरिएशंस क्या होते हैं। तो वेरिएशंस क्या होते हैं? जब हमारे पेरेंट्स से कैरेक्टर्स तो मूव होते हैं बच्चों में, तो आपको बच्चों में जब मूव होते हैं तो क्या वो सारे के सारे सिमिलर होते हैं? सिमिलर तो नहीं होते। हम देखते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके कैरेक्टर्स और हमारे कैरेक्टर्स में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, सेम कैरेक्टर्स नहीं है। एज इट इज़ हम अपने पेरेंट्स की तरह नहीं दिखते हैं, तो वो वेरिएशंस होती हैं। जो डिफरेंस होता है कैरेक्टर्स में, यानी कि पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग में जितने भी डिफरेंस है कैरेक्टर्स में, वो क्या कहलाते हैं? उसकी वेरिएशंस कहलाती हैं। अभी कैरेक्टर्स में डिफरेंस आते हैं, क्यों आते हैं? इसका एक रीज़न तो कुछ होना चाहिए ना। तो इसका एक ही रीज़न है कि हमारी बॉडी में जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये जीन्स क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? वेरिएशंस के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है? पेरेंट्स से जो कैरेक्टर्स हैं वो बच्चों में जाते तो हैं लेकिन डिफरेंस लाते हैं और वेरिएशंस करते हैं। नेक्स्ट, इन दोनों टॉपिक में पढ़ने के बाद में एक बार मैं वापस से बता देती हूँ हेरिडिटी और वेरिएशन होता क्या है। हेरिडिटी का मीन्स होता है कि कोई भी कैरेक्टर है वो जनरेशन टू जनरेशन मूव करता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक। वेरिएशंस जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर तो मूव होते हैं लेकिन वो सारे कैरेक्टर कैसे? सिमिलर नहीं होते हैं, वो डिफरेंसेस होते हैं। तो उन डिफरेंसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? वेरिएशन बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स एक्चुअली एक ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसमें हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशंस के कैरेक्टर्स को, प्रिंसिपल्स को, मेथड्स को। इन दोनों की जब स्टडी एक साथ में करते हैं तो वो क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। इट मीन्स हेरिडिटी प्लस वेरिएशंस की स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है वो ब्रांच होती है जेनेटिक्स होती है। जेनेटिक्स जो वर्ड है वो किसने गिवन करा था? डब्ल्यू पैटसन ने गिवन किया था। साइंटिस्ट है डब्ल्यू पैटसन, जिन्होंने क्या करा था? जेनेटिक्स वर्ड गिवन किया था फर्स्ट टाइम। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स सबने नेम सुना होगा, मेंडल का नेम सबने सुना, 10th क्लास से सुनते हुए आ रहे हैं। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। ग्रेगर जॉन मेंडल है। सो जेनेटिक्स का फर्स्ट वर्ड गिवन क्या था? डब्ल्यू पैटसन ने, एंड फादर ऑफ जेनेटिक्स है कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल है। जेनेटिक्स के बाद में हम ये भी बात करते हैं कि जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने प्लांट्स पर किए थे। अब कौन सा प्लांट इन्होंने चूज किया था ये सबको ही पता है। कौन सा किया था? ये ऑफ कोर्स गार्डन भी की थी,
इसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सेटाइवम। तो इन्होंने अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स किस पे किए हैं, पाइसम सेटाइवम प्लांट पे किए हैं, और उसके थ्रू इन्होंने रिजल्ट्स दिए, काफ़ी सारे लॉज दिए, जो हम इस चैप्टर में आगे डिस्कस करने वाले। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इट मीन्स मेंडल्स ने कौन कौन से लॉज दिए थे इनहेरिटेंस के पर्पस में, वो सब की स्टडी हम क्या करेंगे, इसके अंदर करेंगे। अब इनहेरिटेंस ऑफ लॉज पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि मेंडल्स ने किस वाले प्लांट पे वर्क किया था। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि मेंडल्स ने पाइसम सेटाइवम गार्डन बी, पाइसम सेटाइवम, इस पे अपने सारे वर्क करे थे, और इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर इन्होंने क्या करा था, सारे के सारे लॉज जो है गिवन किए थे। इन्होंने टोटल 3 लॉज गिवन किए थे, वो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तीनों लॉज के बारे में एक एक करके। पाइसम सेटाइवम ही क्यों चूज करा, ये भी क्वेश्चन पुट अप होता है कि मेंडल जो है इन्होंने दूसरे प्लांट क्यों चूज नहीं करे, इन्होंने सिर्फ पाइसम सेटाइवम यानी कि गार्डन पी ही क्यों चूज करी थी। तो इसके भी कुछ कैरेक्टर्स होंगे जो उन्हें पसंद आए होंगे, इसी बेसिस पर उन्होंने इसको सिलेक्ट किया था। तो हम पहले वो कैरेक्टर्स जानते हैं कि वो कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं जिसकी वजह से उन्होंने क्या करा था, गार्डन बी को सिलेक्ट करा था। सो हम स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन ऑफ प्लांट। प्लांट का सिलेक्शन उन्होंने क्यों किया था, किस कैरेक्टर के बेसिस पे किया था। सबसे फर्स्ट जो कैरेक्टर था प्लांट का, वो था बाइसेक्सुअल प्लांट था। जो पाइसम सेटाइवम है वो कैसा प्लांट था, बाइसेक्सुअल प्लांट था। इट मीन्स बाइसेक्सुअल मीन्स इसमें जो है मेल ऑर्गेनिज्म और फीमेल ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एक ही फ्लावर पर प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स बाइसेक्सुअल प्लांट। बाइसेक्सुअल मीन्स बाई मतलब दोनों, और सेक्सुअल मीन्स ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, एक ही फ्लावर पर प्रेजेंट होंगे। तो वो कौन सा प्लांट होगा, बाइसेक्सुअल प्लांट होगा। तो पाइसम सेटाइवम कैसे था, बाइसेक्सुअल था, यानी कि इसमें क्या होते थे, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर पर प्रेजेंट होते थे। सो इन्होंने इनको सेलेक्ट किया था। सेकेंड, इनका जो लाइफ स्पान था वो बहुत शॉर्ट था, यानी कि इनकी जो एज होती थी बहुत कम होती थी। 1 ईयर में इनकी एज पूरी कंप्लीट हो जाती थी ऑलमोस्ट। सो इन्होंने सेकंड जो इनका रीजन था कि इन्होंने प्लांट क्यों सिलेक्ट करा था, लाइफ स्पान शॉर्ट होने की वजह से। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे इसके अंदर, इसकी वजह से भी इन्होंने पाइसम सेटाइवम को सिलेक्ट किया था। अब फिर क्वेश्चन आएगा कि पाइसम सेटाइवम सेलेक्ट किया है तो ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर एक्चुअल में है क्या। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इट मीन्स इसमें रिसेसिव कैरेक्टर भी प्रेजेंट होते हैं और डोमिनेंट कैरेक्टर भी प्रेजेंट होते हैं। अब रिसेसिव कैरेक्टर क्या है और डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो डोमिनेंट कैरेक्टर तो वो होते हैं जो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं एंड देन इफेक्टिव होते हैं। इफेक्टिव है इट मीन्स वो डोमिनेंट है, डोमिनेंट कैरेक्टर्स है। और रिसेसिव कैरेक्टर जो प्लांट में प्रेजेंट तो है लेकिन अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाते। सो वो कैरेक्टर्स कौन से होते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर जो शो नहीं हो पाते और डोमिनेंट कैरेक्टर जो इफेक्टिव होते हैं। सो 3 रीजंस थे इन्होंने पाइसम सेटाइवम को सेलेक्ट करने के लिए। बाइसेक्सुअल प्लांट था, लाइफ स्पैन शॉर्ट थी, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, इन्होंने टोटल 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे पाइसम सेटाइवम के अंदर। इस 7 कैरेक्टर्स कौन कौन से थे इसकी स्टडी हम करेंगे। ये आपके नोट्स में टेबल पे पूरा मेंशन है कि ये कैरेक्टर्स कौन कौन से थे, लेकिन मैं एक बार इनको वापस एक्सप्लेन करूंगी कि ये कैरेक्टर्स कौन कौन से। मेंडल ने टोटल 7 कैरेक्टर्स बताए थे पाइसम सेटाइवम की। अब उन 7 कैरेक्टर्स की हम एक एक करके स्टडी करते हैं। वो 7 कैरेक्टर्स के रिसेसिव भी होंगे और डोमिनेंट कैरेक्टर्स भी होंगे। इट मीन्स ये जो 7 कैरेक्टर्स हैं वो कैसे हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं। सो वन बाय वन हम इसकी स्टडी करते हैं। फर्स्ट जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर था वो था हाइट ऑफ स्टेम। उन्होंने प्लांट की सबसे पहले क्या करी थी, स्टेम की हाइट को कैरेक्टर में लिया था, जिसका डोमिनेंट कैरेक्टर है टॉल था एंड रिसेसिव कैरेक्टर है वो ड्वार्फ था। सेकेंड कैरेक्टर था इसका फ्लावर कलर में इन्होंने जो डोमिनेंट था वो वायलेट था, रिसेसिव होगा तो वो कौन सा कलर होगा, वाइट कलर
पोजीशन कैसी थी, एक्सियल है या टर्मिनल है। एक्सियल है तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, टर्मिनल है तो वो रिसेसिव कैरेक्टर है। नेक्स्ट पोड शेप, इन्होंने जो पोड की शेप है वो कैसे होगी, अगर वो इन्फ्लामेंट है इट मीन्स ओपन है, देन वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। इट और अगर कॉन्स्ट्रिक्ट है तो वो कौन सा कैरेक्टर होगा, रिसेसिव कैरेक्टर होगा। नेक्स्ट पोड कलर, पोड कलर अगर ग्रीन है तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, इफ येलो है देन रिसेसिव कैरेक्टर होगा। सीड की शेप कैसी होगी, अगर राउंड होगी तो डोमिनेंट है, विंकल है तो रिसेसिव कैरेक्टर है। सीड की शेप कैसी होगी, सॉरी सीड का कलर कैसा होगा, येलो कलर होगा तो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, और अगर ग्रीन कलर है देन वो कैसा कैरेक्टर है, रिसेसिव कैरेक्टर्स है। तो ये टोटल 7 कैरेक्टर्स हैं जिनको डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर्स आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन से होते हैं। ये पूरी की पूरी टेबल जो है आपके नोट्स में गिवन है, मैं बता चुकी हूँ, और बहुत इम्पॉर्टेंट टेबल है एग्जाम पर्पज से। एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी होता है कि टेबल जो 7 कैरेक्टर्स वाली टेबल है वो आती है बार बार में। सो ये टेबल आपको अच्छे से लर्न करनी है। फर्स्ट चीज इसमें कभी ऐसा ना करना कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं उनमें से आप कैरेक्टर उधर साइड जा सकते हैं या रिसेसिव वाले कैरेक्टर्स इस साइड आ सकते हैं। सो ये पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सो आपको एज इट इज ये वाली टेबल आपको एज इट इज लर्न करनी। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन और मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब हम स्टडी करेंगे कि इनकी इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन क्या था, इट मीन्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या था। इसके मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे विद एग्जांपल, आपकी बुक में डिस्कस किया हुआ है। उसको डिस्कस करने से पहले उस एक्सपेरिमेंट्स में या उस एग्जांपल्स में बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है जो यूज होंगी। तो सबसे पहले हम उन टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन करते हैं, उन्हें समझते हैं, देन हम उसके एग्जाम्पल को समझेंगे। सो फर्स्ट टर्म हमारी आती है एलिल्स और एलिलोमॉर्फ। एलिल्स क्या होता है, अब एलिल्स की बात करती हूँ कि प्लांट्स में कैरेक्टर्स होते हैं, टोटल 7 कैरेक्टर्स तो मेंडल ने लिए थे। उन 7 कैरेक्टर्स की बात करती हूँ, तो उनमें से किसी भी एक भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए क्या होते हैं, हमारी या फिर प्लांट की बॉडी में क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो जीन्स क्या होंगे, सिंगल प्रेजेंट नहीं होंगे, हमेशा कैसे होंगे, पेयर में प्रेजेंट होंगे। इट मीन्स दो एक साथ वो प्रेजेंट होंगे। तो वो जो 2 पेयर प्रेजेंट होते हैं, जैसे हाइट की अगर मैं बात करूँ, प्लांट की हाइट ये मैंने कैपिटल टी और इस कैपिटल टी की एक सिंगल जीन प्रेजेंट नहीं होगा, हमेशा कैसा प्रेजेंट होगा, डबल जीन प्रेजेंट होगा, यानी कि पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होगा प्लांट्स के अंदर। सो हम इस जो पेयर है उसे क्या बोलते हैं, एलिल्स और एलिलोमॉर्फ बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जीनोटाइप देन फिनोटाइप। तो सबसे पहले मैं फिनोटाइप बताऊंगी, उसके बाद में आपको जीनोटाइप बताऊंगी कि जीनोटाइप होता क्या है। जीनोटाइप को भी मैं थोड़ी देर के लिए स्किप कर रही हूँ। नेक्स्ट आता है फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है, जब हमें किसी भी चीज़ का क्या हो, रिजल्ट निकालना हो। मेंडल्स ने एक्सपेरिमेंट किए थे तो ऑब्वियस सी बात है कि उन्होंने रिजल्ट्स निकाले थे। अगर हमें किसी भी रिजल्ट को निकालना है या ऑब्जर्व करना है तो हमें जो उसकी आउटर लेयर यानी कि बाहर से हमें देखने पर जो रिजल्ट मिलेगा, जो हम ऑब्जर्व करेंगे, वो क्या होगा, उसका फिनोटाइप होगा। इट मीन्स एग्जाम्पल, अगर आप मुझे देख रहे हो, मुझे ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप जो मुझे ऑब्जर्व कर पा रहे हो अभी इस टाइम पे, वो क्या है, मेरा फिनोटाइप है, फिनोटाइप रिजल्ट है। अगर मैं जीनोटाइप की बात करूँ तो हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, मेंडल ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, उनको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करके उनका इंटरनली रिजल्ट निकालना। इट मीन्स जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरी ही बॉडी की बात करते हैं, बाहर से देखने पे जो पता चला मेरी बॉडी में कि मैं गॉगल्स पहनती हूँ, स्पेक्स पहनती हूँ, मेरे हैंड में रबर बैंड है, ये सब मेरे फिनोटाइप्स हैं। अगर मेरी बॉडी के इंटरनली स्ट्रक्चर्स की बात करूँगी देन वो मेरे जीनोटाइप होंगे। तो जीनोटाइप इट मीन्स इंटरनली स्ट्रक्चर या इंटरनली रिजल्ट, और फिनोटाइप मीन्स और आउटर रिजल्ट। होमोजाइगस, नेक्स्ट आएगा अपना होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। मैंने अभी बताया कि प्लांट में एलिल्स प्रेजेंट होते हैं, हमेशा पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब वो पेयर की फॉर्म में अगर दोनों जीन्स जो है प्रेजेंट हैं, वो कैसे हैं, सिमिलर है, तो वो होमोजाइगस है। अगर वो दोनों पेयर के जीन्स
देन वो कैसे हैं, हेटेरोजाइगस है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ हाइंड की, तो दोनों जीन कैसे हैं, कैपिटल टी है एंड कैपिटल टी है, तो ये कैसे है, सिमिलर है, इट मीन्स होमोजाइगस है। अगर मैं बात करती हूँ कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये एक एलिल्स है जिसमें दो जीन प्रेजेंट है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैसे है, डिफरेंट है, इट मीन्स ये कौन सा है, हेटेरोजाइगस है। नेक्स्ट आता है हमारा F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन। F1 जनरेशन क्या होता है, जब हम किसी भी पेरेंट्स का फर्स्ट टाइम क्रॉस करवाते हैं, देन हमारे को क्या होता है, न्यू जनरेशन हम लोग रिसीव करते हैं। फर्स्ट टाइम जब हम किसी भी पेरेंट्स का क्रॉस कराते हैं, इट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, तो फर्स्ट टाइम जो हमें जनरेशन रिसीव होती है वो F1 जनरेशन कहलाती है। अब F1 जनरेशन की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट फीलियल जनरेशन, एंड सेकंड है F2 जनरेशन। F1 जनरेशन में जो हमें वो मिले हैं ना गैमेट्स, F1 जनरेशन में जो हमें ऑफस्प्रिंग मिले हैं, उनका अगेन हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करवा देंगे, तो हमें जो रिसीव हो रहे हैं न्यू ऑफस्प्रिंग, वो क्या कहलाती है, F2 जनरेशंस कहलाते हैं। इट मीन्स एग्जाम्पल, जैसे मैंने कैपिटल टी और इसका क्रॉस फर्स्ट टाइम कराया, देन हमें प्रोवाइड हुई सारे प्लांट्स कैसे रिसीव हुआ, हमें कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, तो ये जो जनरेशन होगी कौन सी होगी, F1 जनरेशन। देन इसका क्रॉस में वापस से करवा दूँ और फिर वापस से रिजल्ट आएगा, तो वो कौन सी जनरेशन होगी, F2 जनरेशन होगी। सो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, पूरा का पूरा समराइज कर लेते हैं कि ये जो टर्मिनोलॉजीज है कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमें। अब जब हम एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो हमें टर्मिनोलॉजीज का बहुत अच्छे से आनी चाहिए। सो एक बार हम वापस से समराइज कर लेते हैं। एलिल्स क्या होते थे, प्लांट्स के कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए जीन्स प्रेजेंट होते हैं, वो जीन्स सिंगल प्रेजेंट नहीं होते, पेयर के रूप में प्रेजेंट होते हैं। सो उस पेयर को क्या बोलते हैं, एलिल्स और एरिनोमॉर्फ बोलते हैं। जीनोटाइप इंटरनली रिजल्ट होता है, फिनोटाइप जो आउटर रिजल्ट होता है, बाहर से देखने पे जो हमें रिजल्ट मिलता है वो फिनोटाइप है। होमोजाइगस जिसमें दोनों जीन कैसे हो, सिमिलर हो। हेटेरोजाइगस जिसमें दोनों जीन कैसे हो, डिफरेंट हो। F1 जनरेशन जो पेरेंट्स फर्स्ट टाइम क्रॉस करके जो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या है, F1 जनरेशन है। F2 जनरेशन जो फर्स्ट टाइम में हमें ऑफस्प्रिंग मिले हैं, उनका वापस से हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, देन वापस से